बाबा ये गाड़ी मेरे नाम होनी चाहिए, क्योंकि इसको लेने के बारे में सबसे पहले मैंने ही सोचा था। जेसन की बात सुन के बाबा जेसन से कहते हैं कि जेसन शायद तुमने ही सबसे पहले इस गाड़ी को लेने के बारे में सोचा हो, लेकिन इसे सबसे पहले आलोक ने हाथ लगाया है। वो सब मुझे नहीं पता बाबा, आप चुपचाप मुझे ये गाड़ी दे दो, नहीं तो मैं आलोक को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बल्कि आलोक तो क्या, मैं यहाँ किसी को भी जिंदा नहीं जाने दूंगा। इसीलिए अच्छा यही होगा कि आप जल्दी से जल्दी चुपचाप इस गाड़ी को मेरे नाम कर दो। ये बात सुन के बाबा कहते हैं कि अच्छा चुप करो जेसन। चलो तो मैं अभी के अभी इस गाड़ी को तुम्हारे नाम कर देता हूँ। अरे ये क्या, बाबा ने तो जेसन को ग्रैंडपा के सामने ही बहुत बुरी तरह पीट दिया है। और उसके बाद बाबा कहते हैं कि अब किसी और को भी गाड़ी चाहिए तो वो मुझे बता सकता है, शायद मैं उसे जेसन से भी ज्यादा खतरनाक गाड़ी गिफ्ट कर दूं। चलो तो अब रात ज्यादा होने की वजह से मैं सोने जा रहा हूँ। और फिर बाबा वहाँ से सोने चले जाते हैं। बाबा के जाने के बाद ग्रैंडपा सोचता है कि जब तक बाबा सोने में लगे हुए हैं मैं किसी ना किसी प्लेयर को एलिमिनेट कर देता हूँ अपना ये मिर्ची वाला बिस्किट खिला के। और यही सोच के ग्रैंडपा शॉन के पास आ जाते हैं। और फिर शॉन के पास आने के बाद ग्रैंडपा शॉन से कहते हैं कि शॉन तुम काफी ज्यादा अच्छे बच्चे हो, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही मीठे वाला बिस्किट लेकर आया हूँ। वैसे भी मुझे पता है कि गुल्ली बुल्ली तुम्हें कभी भी कोई बिस्किट नहीं खाने देते हैं, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही मीठे वाला बिस्किट लेकर आया हूँ। अरे हाँ ग्रैंडपा, आप बहुत ही ज्यादा सही कहने में लगे हुए हो। गुल्ली बुल्ली कभी भी मुझे कोई बिस्किट नहीं खाने देते हैं, और जो मैं अपने पैसों से बिस्किट खरीदता हूँ वो भी मेरे से छीन लेते हैं। और फिर थोड़ी देर में ग्रैंडपा शॉन को वो बिस्किट खिला देते हैं। अरे ग्रैंडपा, ये बिस्किट तो बिल्कुल भी मीठा नहीं था, इसमें तो बहुत ही ज्यादा मिर्ची थी। आपने मुझे ये क्या खिला दिया है? मुझे तो काफी ज्यादा प्यास लगने में लगी हुई है। शॉन की ये सारी बातें सुन के ग्रैंडपा मजे लेने में लगे हुए हैं। अरे गाइस, अब तो मुझे सर्कल से बाहर ही होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इस चैलेंज को जीतूं और सर्कल से बाहर ना हूं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। शॉन की ये सारी बातें सुन के ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें कोई भी सब्सक्राइब नहीं करने वाला है। अब तो तुम्हें इस गेम से आउट ही होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें तो कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता है। गाइस, अभी भी आप में से काफी लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चलो गाइस, मैं 3 तक गिनता हूँ, देखते हैं कि मेरे 3 गिनने तक कौन कौन सब्सक्राइब कर देता है। 3, 2, 1। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे तो बहुत ही ज्यादा तेज मिर्ची लगने में लगी हुई है। अरे गाइस, आपके चैनल के सब्सक्राइब करने से मेरे मुंह में मिर्ची लगना बंद हो चुकी है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि गुल्ली बुल्ली और मैं इस चैलेंज को जीतें, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब आप ही गुल्ली बुल्ली और मुझे जिता सकते हो। आज गुल्ली बुल्ली शॉन और रोड आलोक के साथ फ्री फायर गेम को खेलने के लिए आए हुए हैं कि तभी शॉन कहता है कि आलोक, हमें फ्री फायर गेम में क्या सच में गोली लग जाती है? ये बात सुन के आलोक कहता है कि हाँ शॉन, हमें फ्री फायर गेम में सच में गोली लग सकती है, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि हमें उस गोली से कुछ भी नहीं होता है। हाँ, बस जिसे भी वो गोली लगती है वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। बाकी सारी बातें तो तुम लोग जानते ही हो। चलो तो अब एरोप्लेन के जाने का टाइम हो गया है और अब मैं अपनी टीम के साथ जा रहा हूँ। और फिर सभी लोग एरोप्लेन में बैठ जाते हैं। पता नहीं आज इस गेम को कौन जीतने वाला है। थोड़ी देर में जहाज वहाँ आ जाता है जहाँ फ्री फायर गेम होने वाला है। प्लेन में बैठे सभी लोगों को पैराशूट दे दिया गया है, क्योंकि इन्हें अब प्लेन से नीचे कूदना है। पता नहीं सबसे पहले कौन कूदने वाला है। अरे ये क्या, लगता है कि सबसे पहले गुल्ली बुल्ली शॉन और रोडी कूदने वाले हैं। तभी बुल्ली कहता है कि हमने तो ये सोचा ही नहीं कि हमें कहाँ उतरना है। ये बात सुनकर रोड कहता है कि हमें क्लॉक टावर उतरना चाहिए, क्योंकि क्लॉक टावर पे बहुत सारी गन्स मिल जाती हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली और रोड एरोप्लेन से छलांग लगा देते हैं।
और उसके बाद शॉन हंसते हुए कहता है कि गुल्ली बुल्ली और रोड को तो छलांग लगाना भी नहीं आता है। और फिर शॉन भी गुल्ली बुल्ली की तरह छलांग लगा देता है और फिर गुल्ली बुल्ली शॉन और रोड नीचे गिरने लगते हैं। ये लोग नीचे गिरते हुए सोचने में लगे हुए हैं कि पता नहीं इन्हें कोई गन मिलेगा भी कि नहीं। और फिर सभी लोग क्लॉक टावर पे उतरने लगते हैं। आलोक कहता है कि ये लावा देखने में ही कितना ज्यादा गर्म लग रहा है, अगर मैं इसमें गया तो मेरी कोई भी हड्डी नहीं बचेगी। तभी आलोक इस लावा की नदी को पार करने लगता है। लगता है कि आलोक को लावा से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। पता नहीं आलोक इस लावा की नदी को पार कर भी पाएगा कि नहीं। और अरे ये क्या, आलोक ने तो इस लावा की नदी को बहुत ही आसानी से पार कर लिया। आलोक को देख के सभी लोगों को लगता है कि वो भी इस लावा की नदी को बहुत ही आसानी के साथ पार कर लेंगे। तभी ग्रैंडपा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि ऐसे बच्चों वाले गेम तो मैं रोज रोज खेलता रहता हूँ और इसको तो मैं बहुत ही ज्यादा आसानी से पार कर लूंगा। और फिर ग्रैंडपा भी इस लावा की नदी को पार करने लगते हैं। लगता है कि ग्रैंडपा इसे बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ पार कर लेंगे। और तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे पता था कि मैं इसे आसानी से पार कर लूंगा। अरे ये क्या, ग्रैंडपा तो बहुत बुरी तरह लावा में गिर चुके हैं। अभी तो ग्रैंडपा बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। पता नहीं ग्रैंडपा की कोई हड्डी बची हुई होगी कि नहीं। तभी एक सोल्जर जेसन से कहता है कि चलो अब तुम्हारी बारी है। तभी जेसन ये बात सुनकर इस गेम को खेलने के लिए आगे आ जाता है और फिर जेसन इस लावा की नदी को पार करने लगता है। लगता है कि जेसन भी इस लावा की नदी को पार कर लेगा। और फिर जेसन इस लावा की नदी को बहुत ही आसानी से पार कर लेता है। लगता है कि जेसन आज बहुत ही ज्यादा तैयारी के साथ आया था, इसीलिए वो इसको बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ पार कर लेता है। तभी इविलनन को कोई किल कर देता है। अरे ये तो अपना स्काइलर है और स्काइलर के पास तो इसकी फेवरेट गन AK-47 है। लेकिन स्काइलर को पता नहीं था कि उसके साइड पे जेसन खड़ा हुआ है। और फिर जेसन बिना टाइम वेस्ट किए स्काइलर को किल कर देता है। और इधर स्केरी टीचर भी किसी एनिमी को ढूंढने में लगी हुई है कि तभी कोई स्केरी टीचर के पास ग्रेनेड फेंक देता है। अरे ये तो आलोक था जिसने स्केरी टीचर के पास ग्रेनेड फेंका था। इससे पहले कि आलोक कहीं जाता, आलोक को भी कोई किल कर देता है। और आलोक को किल करने वाला भी कोई और नहीं बल्कि जेसन ही होता है। लेकिन शायद जेसन को पता नहीं था कि उसे ग्रीन क्रिमिनल देख रहा है। इससे पहले कि ग्रीन क्रिमिनल जेसन को किल करता, जेसन ही उसे किल कर देता है। पर्पल क्रिमिनल जेसन को ही किल कर देता है और उसी टाइम पर्पल क्रिमिनल को भी कोई किल कर देता है। असल में पर्पल क्रिमिनल को किसी और ने नहीं बल्कि शॉन ने ही किल किया है।